में भाजपा का परिवारवाद साफ नजर आ रहा है। उसी भाजपा का परिवारवाद जो विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाती आई है, लगातार परिवारवाद के नाम पर राजनीति करती आई है और अब भारतीय जनता पार्टी और साथ ही एनडीए गठबंधन में इतने ज्यादा परिवारवाद के मामले सामने आए हैं कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और आज चर्चा इसी बात पर कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षियों को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरती आई है, तो फिर जब बिहार में टिकट बांटे जा रहे थे तो क्या उस समय गौर नहीं किया गया कि जिसे टिकट दिया जा रहा है वो परिवारवाद की श्रेणी में आता है या नहीं। किसी के पिता राजनीति में रहे हैं, राजनीतिक विरासत उनके बेटे संभालते नजर आ रहे हैं और उनको टिकट दे दिया गया है। किसी का पति, किसी के ससुर राजनीति से जुड़े रहे हैं, परिवार में राजनीति से जुड़े लोग रहे हैं और अब उन्हीं को टिकट दिया गया है क्योंकि मुद्दा है जीतने का। किसी भी तरह इस सीट को जीतना है और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दीजिए जिसके पास जनाधार हो, यानी इन शॉर्ट परिवारवाद इस वक्त बिहार में देखने को मिल रहा है। यूं तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने एक भी ऐसा प्रत्याशी ना उतारा हो या फिर एक भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो परिवारवाद से दूर रहा हो। कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है, लेकिन यहां चर्चा एनडीए की खास है। क्यों? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। अजय, कुछ तो छोटे राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार में 4 टिकट थे, 4 सीट थी, परिवार के लोगों को बांट दिया। एनडीए की लिस्ट भी छोटी नहीं है और उसमें जितने भी नाम है बड़े बड़े वो सब परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। तो जो पार्टी परिवारवाद को लेकर विपक्ष को घेरती आई है वही आज परिवारवाद से दूर नहीं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस वक्त सभी राजनीतिक दल अपना अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं कि किसी भी तरह से जीत हासिल करनी है। और राजनीति में जब कोई पहले से स्थापित होता है, उसके बेटे, बहू, बेटी जब राजनीति में आते हैं तो उनको आसानी से टिकट मिल जाता है, वो आसानी से चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, बीजेपी लगातार विपक्ष पर आरोप परिवारवाद का लगाती रही है क्योंकि विपक्ष में बड़ी संख्या में परिवारवाद के उदाहरण सामने आते हैं। बिहार में देख लीजिए, लालू यादव का परिवार, उनके दोनों बेटे राजनीति में, उनकी बेटी राजनीति में है। इसी तरह से आप एनडीए का उठा के देख लीजिए तो चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान राजनीति के माहिर खिलाड़ी थे। आज चिराग पासवान उनकी राजनीतिक विरासत आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम तरह के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या बीजेपी सिर्फ निशाना साधती है विपक्ष पर, खुद इस चीज़ से अछूती है? क्या उसमें परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद हर एक राजनीतिक दल में है, यानी कि ऐसा कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जिसमें परिवारवाद ना हो। आप जेडीयू को उठा के देख लीजिए, नीतीश कुमार भले ही अपने बेटे को राजनीति से दूर रखते हो, निशांत कुमार को राजनीति से दूर रखते हो, लेकिन उनकी ही पार्टी के अशोक चौधरी ने भी अब परिवारवाद को आगे बढ़ाया। तमाम और नेता हैं जो परिवारवाद को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। विपक्ष में तो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को ही कमान मिली हुई है आरजेडी की। उनके बेटे तेज प्रताप यादव भी अब अलग दल बनाकर राजनीति कर रहे हैं। उनकी बेटी मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तमाम ऐसे नाम बिहार की राजनीति में मिलेंगे। तो ये कहना कि बिहार में या राजनीति में परिवारवाद से कोई अछूता है तो ये बात गलत है। हाँ, राजनीति का एक कड़वा सच है कि हर कोई सीट जीतना चाहता है। सिद्धांतों को उठाकर, जो बातें की जाती हैं उसको उठाकर किनारे रख दिया जाता है और यही राजनीतिक दल बिहार में कर रहे हैं। आप देख लीजिए, परिवारवाद का आपको उदाहरण मिल जाएगा। आप देख लीजिए कि किस तरह से जो राजनीति की जिनको समझ भी नहीं है, चाहे वो एक्टर हो चाहे वो सिंगर हो, उनको भी भनाभन टिकट दिए जा रहे हैं। यानी कि इस वक्त सबका लक्ष्य यही है किसी भी तरह से ज़्यादा सीटें जीतो और सरकार बनाओ। सबसे पहला लक्ष्य यही है। हाँ, कुछ अगर आप राजनीति में उदाहरण उठा के देखेंगी, आपने जैसे कहा कि एक छोटे दल हैं, वो अभी कुशवाहा हैं, उन्होंने टिकट अपने घर में दे दिया, मांझी ने अपने घर में टिकट दे दिया। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। आपने कहा कि 4 लोग जो है टिकट दे देते हैं अपने परिवार के, मालूम 6 सीट हिस्से आई, 4 परिवार को दे दिया। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी परिवारवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 5 सांसद उनके 2019 में थे, 5 परिवार के थे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, कुछ उदाहरण ऐसे उठा के देखेंगे जिन्होंने अपने दम पर राजनीति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, ये उदाहरण है राजनीति में जो जिनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव। लेकिन अब वही राजनेता जो अपने दम पर आगे बढ़े, अब उनका परिवार उन्हीं के नाम पर, उन्हीं की बनाई हुई ज़मीन पर आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इसको दूसरे तरह से देखें तो इसमें कुछ खराब भी नहीं है।
भाई एक डॉक्टर है, वो चाहेगा कि उसका बेटा डॉक्टर बने, तो उसके लिए पूरी वो कोशिश करता है वो डॉक्टर। लेकिन यहाँ पे ये सवाल भी उठता है कि भाई नए युवा चेहरों को भी मौका दीजिए, उन लोगों को भी मौका दीजिए जो बाहर से आए। भारतीय जनता पार्टी तो युवाओं को, नए चेहरों को आगे बढ़ाने की बात करती है, और चर्चा इसी बात की कि सिर्फ एनडीए में होता तो मान लेते, लेकिन यहाँ पर अगर आपको सीट गिनाएं तो अगर झांझरपुर देख ली जाए, बरूराज देख ली जाए, बांकीपुर देख ली जाए, दीघा देख ली जाए, मधुबन देख ली जाए, गोरिया कोठी देख ली जाए, ये तमाम ये लिस्ट बहुत लंबी है तमाम। और यहाँ पे बीजेपी ने, एनडीए नहीं, जेडीयू नहीं, उसके गठबंधन के दल नहीं, बल्कि यहाँ पे बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है। किसी के पति राजनीति में रहे हैं, पत्नी को टिकट दे दिया गया है, किसी के पिता दादा रहे हैं राजनीति में तो टिकट दे दिया गया है, किसी के ससुर है राजनीति में तो उनको टिकट दे दिया गया। बीजेपी ने इस बार टिकट बांटे, चर्चा इसलिए हो रही है। देखिए, सबसे बात जब फाइनल में उठ के आती है तो यही आती है कि कौन जीत सकता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आपके पास बड़ा पैसा होना चाहिए, ये सच है। आप कह रही हैं कि कोई किसी आम आदमी को क्यों टिकट दे दे। आम आदमी को टिकट दे भी देंगे तो आम आदमी क्या करेगा, कैसे लड़ेगा, उसके पास क्या उतना पैसा है, क्या वो अपना प्रचार कर पाएगा, तमाम तरह के सवाल। अब कोई राजनीति से आए, जाहिर सी बात है उसके पास पैसा रुपया होगा। कोई बड़ा कलाकार है, उसके पास नाम भी है, पैसा भी है। तो टिकट क्या इतनी आसानी से मिल जाता है? टिकट के लिए क्या पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है? आपको बताएं, ये भी काला सच है कि लोग टिकट खरीदते हैं, बोलियां लग जाती हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद अपनी डिक्शनरी से हटा देना चाहिए, जिसको लेकर वो राजनीति करती है, विपक्ष पर निशाना साधती है। तो फिर राजनीति कैसे चलेगी? बात तो ये है ना कि अगर नेता जो कहते हैं उस पर अडिग हो जाए, कोई राजनीतिक दल कुछ कहता है उस पर अडिग हो जाए, तो फिर राजनीति पूरी तरह स्वच्छ नहीं हो जाएगी। नेता जो कहते हैं उस पर कभी अडिग नहीं रहते हैं, चाहे वो तो क्या परिवारवाद, तो क्या सिर्फ परिवारवाद है? लालू के परिवार में अगर टिकट दिया जाता है तो परिवारवाद है? क्या वो अखिलेश के परिवार के लोगों को टिकट दिया जाता है वो परिवारवाद है? सिर्फ यही परिवारवाद है? अब जब बीजेपी से सवाल पूछा जाता है, उनके बड़े नेताओं से सवाल पूछा जाता है, तब वो ये कहते हैं, और इसके उदाहरण भी हैं, तब वो कहते हैं कि परिवारवाद का मतलब, या तो सवाल पूछने वाला समझ नहीं रहा है, परिवारवाद का मतलब होता है कि किसी भी राजनीतिक दल की बागडोर, किसी भी राजनीतिक दल की कमानी परिवार के आदमी को सौंप दी गई। जैसे कि उदाहरण के लिए कांग्रेस में सर्वे सर्वा कौन होता है? गांधी परिवार का ही सदस्य होता है। आरजेडी की कमान किसके हाथ में? लालू के बाद तेजस्वी के हाथ में आएगी। समाजवादी पार्टी की कमान मुलायम सिंह के जाने के बाद अखिलेश यादव के पास आ गई। ये परिवारवाद का आरोप लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब हमारा आप देखेंगे, जब हम परिवारवाद पे आरोप लगाते हैं, लोग हम पे पलटवार करते हैं, लेकिन बीजेपी में अध्यक्ष कोई भी बन सकता है, कोई भी सर्वे सर्वा हो सकता है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, आज सबसे बड़े पद पर वो हैं, तो वो परिवारवाद से नहीं आए हैं, उन्होंने अपने दम पर जो राजनीति की अपने दम पर की है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो योगी आदित्यनाथ के पिता मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक नहीं थे, वो एक आम घर के थे। आप उदाहरण उठा के देखिएगा राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह के एक बेटे विधायक हैं, परिवारवाद का आरोप लगता है, लेकिन वही उनके छोटे बेटे नीरज सिंह, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार अपनी ज़मीन बना रहे हैं, और उनको अभी तक कोई बड़ा पद नहीं दिया गया है, यानी कि अभी तक उनको चुनाव नहीं लड़वाया गया है। तो बीजेपी ये कहती है कि परिवारवाद का मतलब ये है कि पूरा का पूरे राजनीतिक दल की कमानी एक परिवार के हाथ में है, वो परिवार डिसाइड करता है। बीजेपी में किसको टिकट पूरी पार्टी में दिया जाएगा, ये जो पार्टी, जो इंडिविजुअल लोग वहां पे बैठे हैं, जो उनकी कार्यकारिणी है, वो डिसाइड करती है। वहां बीजेपी का अध्यक्ष कोई भी बन सकता है, बीजेपी में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अभी आप उदाहरण देख लीजिए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, राजस्थान का उदाहरण उठा के देख लीजिए, वहां तो किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो आरोप ये जब बीजेपी पर आरोप लगते हैं, हाँ कुछ सीटों पर देखिए, अगर बिल्कुल ही अपने आप को पाक साफ करने के लिए आदमी कहेगा कि हम किसी को टिकट नहीं देंगे, तो देखिए अगर किसी का पिता या किसी का घर में कोई बड़ा सदस्य राजनीति में है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि उसके घर के किसी सदस्य को आगे राजनीति में टिकट ना दिया जाए। ये भी पक्षपात हो जाएगा कि भाई ये कोई सजा तो है नहीं कि किसी के पिता विधायक हो गए तो उनके बेटे को टिकट ना दिया जाए विधायकी का। तो ये भी यहाँ पर आरोप ये लगता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी, अब इस पे सवाल खड़े होते हैं कि क्या मानिए आरजेडी चुनाव जीतती है तो क्या तेजस्वी के अलावा किसी को मुख्यमंत्री, आरजेडी का कोई नेता मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या समाजवादी पार्टी में अखिलेश के अलावा कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है? सवाल इस पर बीजेपी खड़े करती है।
मतलब कुल मिला के ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि एक परिवार से एक ही सदस्य होगा सक्रिय राजनीति में, भले ही उसका बैकग्राउंड राजनीति से रहा हो। लेकिन क्या ये रूल, ये नहीं कहना है भारतीय जनता पार्टी का, ये कहना है कि पार्टी की कमान एक ही परिवार के हाथ में नहीं रहे, एक ही परिवार के हाथ में रहती है, वो परिवारवाद है। मानिए 243 सीटें हैं, 243 सीटों में अगर 25-30 सीटों पर किसी नेता के बेटे बेटी बहू को अगर टिकट दे दिया गया तो वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आएगा बीजेपी के अनुसार। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, ये भी परिवारवाद की श्रेणी में है। लेकिन इसमें गलत भी नहीं है। अगर आप दूसरा पहलू उठा के देखिए तो इसमें कोई पाप तो है नहीं, किसी का पिता विधायक हो गया तो बेटे की राजनीति नहीं बढ़ने देंगे, बेटी की राजनीति बढ़ने देंगे। हाँ, ये चीज है कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, कुछ सहयोगी दल, चाहे उत्तर प्रदेश में उठा के देख लीजिए आप, सुभाषपा को उठा के देख लीजिए, चाहे और निषाद पार्टी को उठा के देख लीजिए, चाहे बिहार में आप उठा के देख लीजिए, तो वहां पर एक पार्टी कमान एक ही व्यक्ति के हाथ में रहती है। यानी कि जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो उसी श्रेणी में आ जाते हैं जो बीजेपी, सपा और आरजेडी और तमाम राजनीतिक दलों पे आरोप लगाती परिवारवाद का। यानी कि सब सारी पार्टियों में परिवारवाद है, लेकिन बीजेपी अपने आप को इसलिए अलग कहती है कि हमारे पार्टी का जो नेतृत्व है वो डिसाइड करता है कौन मुख्यमंत्री का, कौन प्रधानमंत्री। बीजेपी में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, वहां एक परिवार का बोलबाला नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को सासाराम से टिकट दिया है, मंत्री संतोष सिंह के भाई को दिनारा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है, खुद चिराग पासवान ने अपने भांजे को, मृणाल को टिकट दिया है। तो ये इस तरीके से एनडीए में देखने को मिल रहा है कि अपने परिवार के लोगों को ही टिकट बांटे गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब बात आती है तो साफ साफ परिवारवाद के आरोपों से किनारा कर लेती है। उसके पास अच्छा खासा स्पष्टीकरण है, जो ऐसा अभी अजय ने भी बताया कि एक तरीका बता दिया गया है कि एक परिवारवाद किसे कहते हैं, कि अगर एक परिवार के हाथ में राजनीति की पूरी बागडोर रहती है तो उसे परिवारवाद कहा जाता है, राजनीति से जुड़ा परिवार हो। क्योंकि इस बात की चर्चा काफी हो रही है कि भाजपा ने जो टिकट दिए हैं, एनडीए में जो टिकट दिए गए हैं, वो भी परिवारवाद के रूप में दिए गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजर से देखें तो इसकी परिभाषा बिल्कुल अलग है। आपको क्या लगता है, भाजपा ने जो टिकट दिए हैं क्या वो परिवारवाद की श्रेणी में आते हैं या नहीं? अपनी राय कॉमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा।